हम ये चाहते हैं कि लोगों में सेपरेशंस ना हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, 1% किया भी है हमने, लेकिन 1%, 99% हमारा ये रहा है कि रिश्ते ठीक हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो आज हम वो पूरा चर्चा करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे कि क्यों सेपरेशंस क्यों होते हैं, ठीक है? सेपरेशंस के क्या-क्या कारण होते हैं और क्या-क्या चीज़ें कपल्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं और क्या हमको नहीं करना है। ये अगर लड़ाई-झगड़ा हो रही है, ये आपने सिनेरियो देखा यहाँ पे क्या था? और ये बहुत समझदार लोग करते हैं, बट मैक्सिमम लोग आज इस तरह से नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि पति-पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं, तो लोग सेपरेशन तक चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं या सेपरेट होना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि नहीं, मुझे तो सेपरेट ही होना है। सामने वाले के साथ मेरा जमने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो इतना टॉक्सिक है, वो इतना टॉक्सिक बात कर रहा है या इतना टॉक्सिक हमारे रिलेशन हो गए कि अब ये रिलेशन सुधर नहीं सकता। आपको ऐसा फील होता है। क्या आपको लगता है कि आपकी शादी अब खत्म हो गई है? पहला क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि अलग होना ही आपकी समस्या का एकमात्र समाधान है? यस? जब एक कपल है ना, एक मैरिड कपल अलग होने की योजना बनाता है, तो उसके आस-पास के लोग ये मानने लगते हैं कि वे डिवोर्स की ओर बढ़ रहे हैं। हालाँकि ये हमेशा सच नहीं होता है। आपके लिए एक स्वाभाविक है कि आप कुछ समय के लिए अपने कष्टप्रद संबंधों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी-कभी सेपरेशन कुछ समय के लिए दोनों अलग ल लेडीज़ का प्रॉब्लम है, तो वो मायके जाके रह रही है। हस्बैंड और दोनों में थोड़ा 1 साल, 2 साल, 6 महीने के लिए थोड़ा सेपरेशन हुआ, थोड़ा टाइम के लिए अलग रहे और बाद में उसको तलाक में बदलना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। हम आज आपको यही बताएँगे। थोड़ा टाइम के लिए आप अलग रह लो, लेकिन फिर उसको ठीक करके साथ में रहने के बारे में सोचना चाहिए। ये आज का टॉपिक है। मैरिड लाइफ में ना सेपरेशन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है, जहाँ एक मैरिड कपल एक दूसरे से अलग रहने का फैसला करता है। ये जो है वो पति और पत्नी द्वारा उठाया गया एक कदम है, जो कि अपने रिश्ते में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वे मानते हैं कि शादी का जो मूल्यांकन करना और उसके भविष्य के बारे में निर्णय लेने में वे दूसरे डिफरेंट है, एक दूसरे अलग-अलग हैं। इसलिए हमको कुछ देर रहना सहायक हो सकता है, ठीक है? ये दूसरी बात हम आपको बताएँगे, इंडिया में जो 98 में जो डिवोर्स का रेट था, वो देखिए आप कितना कम था और वो 2015 तक कितना बढ़ गया और आज 2023 में इसकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी है। आप देख रहे हैं, आपको डेटा दिख रहा है, ठीक है? बढ़ते जा रहा है, पोज़ीशन बहुत तेज़ बढ़ते जा रहा है। 87% जो लोग हैं तलाक लेने के लिए जो जाते हैं, उनका तलाक हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारी जो कोर्ट की प्रक्रिया इतनी जटिल है, इतनी तकलीफ है, उसमें से 13% लोग कोर्ट में जो जाते हैं, उसके बाद 13% लोग का फिर से पैचअप हो जाता है। बाकी परसेंट लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं डेटा दिखाया गया है। ये आंकड़े बहुत सारे आंकड़े मैं ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दूँगा, लेकिन ये आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? अब जो तलाक लोग लेने के लिए या सेपरेशंस के लिए 2018 का रिसर्च है ये, जिसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट्स था कि लैक ऑफ कमिटमेंट 75% जो डिवोर्स हुए, उसमें जो सबसे बड़ी रीज़न आई उसका कारण था कि कमिटमेंट जो है ना, लैक ऑफ कमिटमेंट कि दोनों ने जो कमिटमेंट दिए थे, शादी के समय किए थे, वो फुलफिल नहीं हुए। दूसरा है नंबर पे जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स हुए, ठीक है? आर्गुमेंट भी दूसरा कारण है और तीसरा है बेवफ़ाई। बहुत सारे लोग ने मतलब उनका पार्टनर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ गया, बेवफ़ा हो गया। ये भी तीसरा कारण आया है और कुछ ऐसे केसेज़ आए हैं जिसमें बहुत कम एज में शादी हो गई और उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसकी वजह से भी डिवोर्स हुआ, ठीक है? बहुत सारी जोड़ों में प्रॉब्लम हुई, उसमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थे दोनों पार्टनर को और समानता का अधिकार नहीं मिल पाया हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को, ठीक है? मैरिज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था दूसरा पार्टनर और शादी कर दी गई। जैसे कोई लड़की की ज़बरदस्ती शादी कर दी गई या उसको ये कर दिया गया। ये भी कारण अलगाव के लिए है और सबसे लास्ट जो आया था जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस है वो एक कारण है। 25% लोग की शादियाँ टूटती हैं डोमेस्टिक वायलेंस के कारण। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में सेपरेशंस हो रहे हैं। सेपरेशंस के बहुत सारे प्रकार हैं। एक जो होता है ना, एक आम जो भाषा में देखा जाए, कोई भी लेडीज़ जो होती है, कोई भी एक घर पे झगड़ा हुआ या कुछ उसके साथ
बातचीत हुई या उसको कुछ डराया गया, धमकाया गया, वो दबाव में आ गई और वो मायके चली गई। ठीक है, झगड़ा हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा, सब लोग उसको गलत ठहरा रहे थे, हस्बैंड, उसकी सास, सब लोग, तो वो वहां से निकल के चली गई मायके। ये पहला तरह का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिश्तों में तनाव बढ़ता है। वो घर वाले अभी जैसे दिखा है ना, घर वाले भी बोलते हैं, हाँ बेटी तेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, तू आजा, घर पे आजा। माँ बाप भी उसमें बहुत बड़ा योगदान करते हैं। पहले के माँ बाप ऐसा नहीं करते थे, बेटी घर में झगड़ा हुआ तो उसको सॉल्व करो और ये करो, पहले फोन ही नहीं होते थे। अब तो मोबाइल हो गए और इतना जल्दी अवेलेबल है लोगों को कि फट से कोई बात हो गया तो फोन करके बता देते हैं। तो ये एक नॉर्मल जो सेपरेशन बोलते हैं ना, वो एक सेपरेशन का तरीका है। दूसरा तरीका जो होता है, हम बोलते हैं ट्रायल सेपरेशन। ट्रायल सेपरेशन एक बेहतर विकल्प है। मतलब कभी-कभी ना दोनों में इतने ज़्यादा दिन से साथ में रहते-रहते प्रॉब्लम चालू हो जाती है, दूसरों को बात करने का तरीका। तो जब हम ये हीलिंग का काम करता है, जैसे लेडीज़ पहले होता था ना, मायके जाके 1 महीना, 2 महीना रह के आती थी। अब नहीं होता है ऐसा, मायके में कोई 2 महीना रहता ही नहीं। है, ये बात सही है, लेडीज़ लोग एग्री कर रहे हैं? मायके में कोई 2 महीना, 3 महीना अब रहता नहीं है। पहले रहते थे लोग, आज के 20 साल, 15-20 साल पहले। लेडीज़ लोग एग्री कर रही हैं इस बात को? येस, नो? अब नहीं रहते हैं। तो वो भी एक एक ट्रायल सेपरेशन होता था वो। हर साल एक बार ना लेडीज़ जाती थी, उससे क्या होता था, फिर आने के बाद फ्रेश एक-दूसरे का रिश्ता फिर से ठीक होता था। तो इस तरह से भी किया जा सकता है, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है अपने पार्टनर के साथ, कुछ दिन के लिए आप ट्रायल सेपरेशन के रूप में रह सकते हैं। ठीक है? तीसरा, अगर आप तलाक, डिवोर्स के इरादे से ट्रायल सेपरेशन ले रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप 1 साल, 2 साल, 3 साल चुन सकते हैं कि ठीक है, नहीं रहना है साथ में 1-2 साल के लिए। लेकिन आपको तलाक नहीं लेना है। इन फ्यूचर तलाक के इरादे से आप जाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो है तलाक नहीं करना है। ये भी एक तरीका है। और ये चौथा तरीका जो है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि आप कानूनी तौर पे जाके आपने पुलिस में केस कर दिया, एफआईआर हो गया, कुछ कोर्ट का नोटिस आ गया, इस तरह से ये हुआ, फिर बच्चे को आपके घर वाले कस्टडी में लेना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे तकलीफें होती हैं, झगड़ा चालू हो जाता है। तो वहाँ पे एक तरह से वकील लोगों का या कानूनी कोर्ट का मैटर आ जाता है। कोर्ट का जो है ना, इस तरह का भी एक अलगाव होता है, आपने देखा होगा। और एक स्थायी अलगाव होता है, ठीक है? जहाँ पे दोनों का जमता ही नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल कुछ रीज़न से या कोई धार्मिक विश्वास, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से, और कानूनी रूप से दोनों अलग ही होना चाहते हैं। तो ये अस्थायी अलगाव होता है। इस तरफ हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। मैं अलगाव को एक लेवल पे जाके, अगर आप उसको एक वकील की परामर्श ले लें। आजकल तो वकील लोग भी ज़्यादा घुमा देते हैं और फँसा देते हैं केसेस को। तो ज़्यादा बेटर है कि आप एक काउंसलर, एक बेस्ट अच्छे काउंसलर की सलाह लें और इस चीज़ों को सॉल्व करके लें। ठीक है? अगर अलग जब आप होते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ठीक है? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप इमोशनल लेवल पे आप बहुत बड़े प्रॉब्लमिक आपको होता है। ठीक है? मतलब अलगाव, जब आप हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ इमोशनली आपकी बॉन्डिंग वीक होने लगती है, अलगाव में जब रहते हैं तो आपको क्रोध आता है, एंगर आता है। ठीक है? आपको शोक होता है, फ़ियर होता है, आपके अंदर भय होता है, चिंता और बहुत सारी भावनाएँ पैदा होती हैं। जब रिश्ता टूटता है ना, तो आपको रिजेक्ट होना या ये आपकी भावनाओं को ट्रिगर करता है। इमोशंस को आपके बहुत बड़ा और आपको तरह-तरह के नेगेटिव, जो पार्टनर के अंदर इतना साल आपको पॉज़िटिव दिख रहे थे, उसके अंदर 50 और कमियाँ दिखना चालू हो जाती हैं। अभी तक कम थी, लेकिन जैसे आप सेपरेट होते हैं ना, तो और ज़्यादा कमियाँ उसके अंदर दिखने लगती हैं। ठीक है? बहुत सारे लोग को क्या होता है, डिप्रेशंस की प्रॉब्लम हो जाती है, चिंता की भावनाएँ भी बढ़ने लगती हैं और आपका फ्यूचर के बारे में आपके जो न्यूरॉन्स है वो साथ देना बंद कर देते हैं। मतलब आपका फ्यूचर बहुत डल, मतलब बोलते हैं ना, अंधकार दिखता है। भविष्य जो है, बच्चे रहते हैं, फिर कैसे होगा, क्या होगा? मतलब बहुत सारी मानसिक जो मेंटल प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। खासकर लेडीज़ के साथ ज़्यादा होता है और जेंट्स के साथ भी होता है, जेंट्स दिखाते नहीं है। लेडीज़ लोग को लगता है अरे हाँ, जेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जेंट्स को उसको दिखाते नहीं है, लेडीज़ उसको दिखा देती हैं। फ़र्क यही है दोनों में। साइड इफ़ेक्ट और भी हैं। पहली बात की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, अगर आप लेडीज़ हैं, तो अगर आप जॉब कर रही नहीं कर रही तो कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको अकेले-अकेले ज़िम्मेदारी अपनी लेनी पड़ जाती है। तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, फाइनेंशियल का बहुत बड़ा दिक्कत होता है जब आप अलगाव के बारे में सोचते हैं। ठीक है? सामाजिक और संबंध परिवर्तन भी बहुत सारे होते हैं। जब आप एक अलग तरह से आप सेपरेट होते हैं, तो जो समाज के लोग हैं, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स सोचते हैं, अरे! ये तो बंदा ही सही नहीं है या तो ये लेडीज़ ही सही नहीं है।
आपके सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन पीछे से बोलते अरे इसकी लड़की तो बहुत बेकार है, बहुत जिद्दी है, या अपने ससुराल वालों को छोड़ के आ गई, झगड़ा करके आ गई है। आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे से सब चीजें चलते चालू हो जाती है। फिर रिलेटिव्स में बात होना चले, अगर आप 1 साल 2 साल रहने चालू कर दें अपने मायके, तो प्रॉब्लम चालू हो जाती है। इसी तरह हस्बैंड के साथ भी होता है कि भाई इसकी तो वाइफ इसकी नहीं सुनती है, जाके मायके बैठी, ये है वो। तो ये बहुत सारी चीजें आपको एक प्रेशर आने लगता है, ठीक है? और उसमें एक कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। जब ज़्यादा दिन हो जाता है 1 साल 2 साल, तो फिर कोर्ट उसमें आ जाता है। लड़की या लड़के वाले किसी ने कोई न कोई एक जो होता है, वो क्या करता है, कोर्ट की तरफ जाता है, और ये आपको बहुत पेनफुल होता है। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है। अगर आपके बच्चे हैं ना, तो जो सेपरेशन का सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है, वो बच्चों के ऊपर पड़ता है, या आपके झगड़ों का सबसे बड़ा प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़ता है। और हम लोग ना अपने ईगो को सैटिस्फाइड करने के लिए ये सब भूल ही जाते हैं कि हमारे बीच में बच्चे भी हैं। बहुत सारे कपल्स खाली एक-दूसरे को सही साबित करने में देखते हैं कि मैं सही हो जाऊँ। आपको सही साबित करने से बेटर है आप अपने बच्चों के बारे में सोचो। क्योंकि अलगाव जब सेपरेशन करोगे ना, सबसे ज़्यादा इमोशनल जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो आपके बच्चों के ऊपर आएगा। तो ये बात को सोचते हुए आपको थोड़ा समझौता करने की तरफ जाना चाहिए, कि किस तरह से आप इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है? ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी व्यक्तियों को समान दुष्प्रभावों का अनुभव नहीं होगा, और कुछ लोग दूसरों की तुलना में अलगाव से अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। भरोसेमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों या चिकित्सक या परामर्शदाता जैसे काउंसलर हुए, पेशेवर से समर्थन माँगना अलगाव से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने में सहायक हो सकता है। अगर आपको करना है तो एक ऐसे लोगों से करिए, नॉर्मल लोग इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव इस चीज़ को सॉल्व, थोड़ा जो बंदा कुछ जानता हो, जिसको जानकारी हो, जो काउंसलर हो, उससे बात करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर से ठीक हो सकती हैं। अब इसको सेपरेशंस को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक-दूसरे से बात करना आपको चालू रखना पड़ेगा, ठीक है? काउंसलर की हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है? इसके तरीकों में। उसके अलावा थोड़ा-सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, तो एक ब्रेक लेना है। झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप दोनों ने बाउंड्री बनाई नहीं है, कि मेरी ये बाउंड्री है, हस्बैंड का एक बाउंड्री हो, वाइफ की एक बाउंड्री हो, और उसके बीच में एक-दूसरे को दखल ज़्यादा नहीं देना। अगर आप बाउंड्रीज़ नहीं बनाएँगे, तो आपका पार्टनर आपको परेशान करने वाला ही है, ठीक है? आपको खुद की देखभाल करना है। मैक्सिमम टाइम हम खुद की देखभाल नहीं करते, दूसरे के वजह से हमारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ठीक है? सह-पालन को प्राथमिकता दें, मतलब बच्चे जो है ना, उनको आप दोनों मिलके एक तरह से जब पालन-पोषण करेंगे, तो आप ज़्यादा बेटर महसूस करेंगे। ये नहीं कि वाइफ़ का ही पूरा काम है बच्चों का ध्यान दे रखना। अब आजकल के ज़माने में ऐसा पॉसिबल नहीं है, 100% वाइफ़ ही सब कर पाए, थोड़ा हस्बैंड को भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जब कोई विवाद होता है, तो उसका समाधान करना चाहिए, ठीक है? कैसे अलगाव को अंजाम दें? सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मैं मेंटली डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए। काउंसलर की सलाह लीजिए, हस्बैंड वाइफ थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए, और फिर आपको जब वो आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, जब चीज़ सब ठीक हो जाती है, फिर साथ में आने के बारे में सोचिए, ठीक है? अगर अकेले अपने साथी के साथ ब्रेकअप वार्तालाप करने में आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो किसी भरोसेमंद प्रियजन को अपने साथ आने को कहें, जो आपका खास फ्रेंड है या उसकी खास फ्रेंड है, ठीक है? कुछ दिन के लिए आप अपना नंबर चेंज कर दो, अगर आपको लग रहा है तो। बातचीत, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रहते हैं तो वो व्हाट्सएप पे कुछ बोलेगा या फेसबुक पे कुछ बोलेगा या वहाँ पे डीएम करेगा, आप उसको बार-बार जवाब देंगे, और आप सही साबित करेंगे, और वो झगड़ा बढ़ते जाएगा। आप क्या करेंगे, आर्गुमेंट्स होगा। अपना ख्याल रखें, किसी भी रिश्ते को छोड़ना दर्दनाक और परेशान करने वाला महसूस हो सकता है, ठीक है? अब ये रीज़न क्या है कि ये सब होता है, तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं अगर पार्टनर के साथ है। आप हस्बैंड वाइफ जुड़ तो गए, लेकिन आपकी इमोशनल बॉन्डिंग एक-दूसरे से वीक है ना, तो आपके बीच में झगड़े ज़्यादा होंगे और सेपरेशन की तरफ आप बढ़ोगे, ठीक है? तो पास्ट पे आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना है, हीलिंग थेरेपी को शुरू करना है, ठीक है? एक हेल्दी कम्युनिकेशंस का प्रैक्टिस करें आप, रिस्पॉन्सिबल बन जाएँ, अपने लाइफ के गोल्स पे फोकस करें, ठीक है? सपोर्ट एक-दूसरे का खोजें, अपने साथी को एक करुणा और दया की दृष्टि से देखें, और फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस करें। अगर आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करेंगे, तो सबसे बेस्ट ये आपको सेपरेशंस आपके लाइफ में आने नहीं देगा, ठीक है? ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अलगाव तलाक के समान नहीं है। जबकि एक अलगाव पति-पत्नी को अलग रहने और संभावित रूप से उनके वैवाहिक मुद्दों पर काम करने की अनुमति देता है। तलाक विवाह का कानूनी विघटन है। कुछ जोड़े अलगाव को अपनी संगतता और सुलह की क्षमता का आकलन करने के लिए एक परीक्षण अवधि के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे तलाक की दिशा में एक कदम के रूप में उपयोग करते हैं।
बहुत सारे लोग को लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई, डिफरेंसेस आया, हम 1-2 साल के लिए सेपरेट हो गए, तो ये तलाक की तरफ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको ब्रेक देने के लिए, आपको ध्यान देने के लिए है। इसको अगर आप काउंसलर की हेल्प लेके सही तरह से इसकी, जैसे कोई बीमारी आ गई, तो हम शरीर का अंग काट नहीं देते, उसको ठीक करते हैं ना, ट्रीटमेंट करके ठीक करते हैं। इसी तरह जब ये प्रॉब्लम आई, तो काउंसलर की हेल्प लेके इसको ठीक किया जा सकता है। उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, उस अंग को खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है, पर गँवाना बहुत आसान है, ठीक है? पैसों से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दें, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। तो इस तरह से हम जो इंटरव्यू अभी करने वाले हैं, शैलेश एंड गीता जायसवाल के हैं, जो हमारे बीआर इवनिंग के थ्रू काफ़ी साल उन्होंने बहुत सारी पेन्स को, सेपरेशंस को ये किया, तो उनको हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे।